वन एकेडमी आप सभी लोगों के लिए एक बहुत बेहतरीन इन्फॉर्मेशन है। वो इन्फॉर्मेशन कह सकते हैं का पॉलिटिकल पार्टी का रिलेटेड है, पॉलिटिकल एक इशू से रिलेटेड है। और हम लोग जानते हैं वर्तमान समय में जो सरकार चल रही है वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक एनडीए की सरकार चल रही है, यानी कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है एनडीए। अब एनडीए का मतलब नेशनल डिफेंस एकेडमी नहीं समझना है, एनडीए का मतलब है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। ये एनडीए का फुल फॉर्म है। अब क्या हुआ कि ये तो सत्ता में चल रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में, ये सत्ता में चल रही है पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में। अब मैंने यहां पर एक बात कही, मोदी जी के नेतृत्व में ये एनडीए की सरकार चल रही है। अब मैंने एक बात आप लोगों से कही यहां पर कि पार्टी ये एनडीए क्या है, गठबंधन है, एक पूरा गठबंधन है। इस गठबंधन के नेता जो हैं वो मोदी जी हैं। भाई बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो मिली हैं और मिलकर के 2014 में भी सरकार बनी, 2019 में भी सरकार बनी। मोदी जी को सभी लोगों ने कहा भाई हमारे नेता हैं, और हमेशा एक शर्त होती है प्रधानमंत्री बनने के लिए जो आपके संविधान में भी लिखी हुई है, बहुमत प्राप्त दल का नेता प्रधानमंत्री होता है। यानी कि जो उसकी पार्टी है या तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में हो, भाई वर्तमान समय में तुम लोग जानते हैं यार एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में हैं ये लोग, तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में हो, या उनके साथ जिन जिन लोगों ने अलायंस किया है जो छोटी छोटी पार्टी हैं, फॉर एग्जांपल तेलुगु देशम पार्टी हो गया, फॉर एग्जांपल टीआरएस हो गया, फॉर एग्जांपल बीजू जनता दल हो गया, फॉर एग्जांपल लोक जनशक्ति पार्टी हो गया, ऐसे कोई भी पार्टी है, मान लीजिए अलायंस किसी के साथ कर रही है तो वह गठबंधन सरकार कही जाएगी। ठीक इसी तरीके से विपक्ष में अभी तक जो हम लोग कहते थे यूपीए की सरकार है, अभी तक हम लोग यूपीए कहते थे ना, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस कहते थे क्या? अब एक नया इसका नाम हुआ है फ्रंट का, सभी दल एक हो गए और ये विपक्ष में है, ये विपक्ष में है और इनकी सरकार है तो ये सामने फ्रंट पर है, पक्ष में है कह सकते हो। अब ये विपक्ष में क्या है, इनको मोदी जी की एक छवि है, ऐसा माना जाता है कि मोदी जी बहुत लोकप्रिय प्रधानमंत्री। हालांकि इससे पहले भी बहुत सारे लोग तर्क देते हैं कि इंदिरा गांधी की सरकार रही, इंदिरा गांधी भी बहुत लोकप्रिय प्रधानमंत्री रहीं और बहुत ज़बरदस्त इंटरनेशनल लेवल पर उनकी पकड़ थी। उसके बाद में उनकी जब हत्या हुई उसके बाद में भी कहीं ना कहीं बहुत सिंपैथीवश भी बहुत सारे सीटें जीती कांग्रेस पार्टी ने, तो वह एक अलग मुद्दा हो जाता है। लेकिन लोकप्रियता के मामले में नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल निस्संदेह एक बहुत लोकप्रिय प्रधानमंत्रियों की श्रेणी में आते हैं। ठीक, अब दूसरी बात मैं विपक्ष की एनडीए की बात करूंगा। आज जो एनडीए एक नया गठबंधन के रूप में नाम आया है एनडीए, एनडीए का मतलब हो गया नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ये तो भाई मोदी जी वाला गठबंधन है। जो नया आया उसका नाम है इंडिया। इंडिया में INDIA है। अब आई से जो है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, क्या हो जाएगा? इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। ये एक नया कह सकते हो एक गठबंधन बन गया है। इस गठबंधन में मुख्य रूप से जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करें उसमें कांग्रेस मेन लीडिंग पार्टी है, शरद पवार साहब की पार्टी है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है, और नीतीश कुमार साहब की पार्टी है। उसके बाद में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की है, उसके बाद में शिवसेना भी है, उसके बाद में बहुत सारे छोटे छोटे दल जो हैं वो इस अलायंस में शामिल हैं। अब सबसे पते की बात मैं बताऊंगा कि इन दोनों के बीच में इस बार 2024 का मुकाबला होना है। एक साल का मान सकते हैं समय है, एक साल से कुछ थोड़ा सा ऊपर समय है हम लोग मान सकते हैं चुनाव में। तो 2024 के इलेक्शन को लेकर के सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं
वो अपनी अपनी ज़मीन तलाशने लगी हैं। आपने यूपी में भी देखा होगा कि यार एक बड़े सुहेल देव समाज पार्टी, जो उनकी पार्टी है सुभाजपा, जिसको बोलते हैं ना कि सुहेल देव पार्टी उनकी पार्टी का नाम है, वो ओम प्रकाश राजभर, वो भी आजकल गठबंधन कर रहे हैं। पहले सपा के साथ राज्य में थे, उससे पहले भाजपा के साथ थे, अब फिर से भाजपा के साथ आने की अटकलें लगाई जा रही हैं। तो ये बड़ा एक हर एक पॉलिटिकल पार्टी वाला देख रहा है कि जैसे नहीं कहते कि रामविलास पासवान के बारे में कहा जाता था, रामविलास पासवान एक मौसम वैज्ञानिक थे, राजनीति के मौसम वैज्ञानिक थे, तो कि वो उसी पार्टी को समर्थन देते जिस पार्टी की सरकार बनने वाली होती थी, ऐसा उनके बारे में कहा जाता है। हालांकि वो अभी हमारे बीच में नहीं है, उनका निधन हो चुका है। तो हम दोनों की स्थिति समझेंगे। और आज बहुत सारे न्यूज़ चैनल पर डिबेट आ रही थी, तो मैंने सोचा आपके साथ एक साझा करें एक वीडियो। और ये इंडिया बड़ा नाम तो यार बड़ा ज़बरदस्त है। अब एक डिबेट चल रही थी, डिबेट ये चल रही थी, उसमें दो लोग थे, एक बड़े वरिष्ठ प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के और कांग्रेस पार्टी के भी वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। उन दोनों के बीच में बहस चल रही थी। तो कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि इंडिया आप भारत नाम नहीं रखते हो, तो उन्होंने कहा आपने तो कहा कि खेलो इंडिया, डिजिटल इंडिया, तो आप खुद इंडिया रखते हैं, तो अब आप हमारे इंडिया के ऊपर क्यों, आपको कोई दिक्कत है क्या? तो आज चूंकि इन सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ की एक बेंगलुरु में मीटिंग हुई है इस फ्रंट की, इंडिया की, मैं एक बार फिर से नाम लिए दे रहा हूँ, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, ठीक है भाई, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बहुत बेहतर तरीके से बताऊं। देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया एनडीए और यहाँ पर लिख दिया मैंने इंडिया, ठीक है। इनके साथ में दल, इन्होंने कहा है हमारे साथ 38 दल सहयोगी हैं, 38 सहयोगी दल हैं। अब सोचिए इनके साथ कितनी ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज हैं। ये कह रहे हैं कि हमारे साथ 26 दल हैं। ये क्या कह रहे हैं, हमारे साथ 26 दल हैं और इनके साथ 38 दल हैं, यानी कि एनडीए का पलड़ा भारी है कुल मिलाकर के। लेकिन इन्होंने गठबंधन बनाया है। अब एक स्थिति बहुत हम लोग जानेंगे जिससे पकड़ बहुत बनेगी, जिससे आपकी पकड़ बहुत बनेगी। पकड़ बनने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दूं, ठीक है। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो मैं आपको यहाँ पर साझा कर देता हूँ। लोकसभा में इनकी सीटें जान लेते हैं, इनके सहयोगी दल लोकसभा में कितने हैं भाई, एनडीए के साथ जो जो लोग हैं, और इंडिया के साथ लोकसभा में कितने लोग हैं, मतलब इंडिया जो गठबंधन बना है उसके कितने एमपी हैं लोकसभा में, तो जान लेते हैं। लोकसभा में 333 मेंबर हैं, किसके, एनडीए के। और लोकसभा में इनके इंडिया वालों के जो कह सकते हैं, इंडिया वालों के जो यानी जो गठबंधन बना है, इनके जो एमपी हैं लोकसभा में वो 142 हैं। तो फर्क दिख रहा है ना, अभी तो मामला जो है वो बड़ा डबल का आ रहा है, 333 नहीं 333, ठीक है। याद रहेगा भाई, ये पॉइंट आप सभी लोगों को क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात, राज्यसभा में अगर हम बात करें, यहां पर एनडीए के मेंबर राज्यसभा में हैं 111 और इंडिया जो गठबंधन है इसके राज्यसभा जो मेंबर हैं वो हैं 98, ठीक है। और एनडीए की जो सरकार है वो कितने राज्यों में है, 15 राज्यों में। एक पॉइंट याद रखिएगा, एनडीए की सरकार 15 राज्यों में है और इंडिया की जो इंडिया और इनके जो गठबंधन है, अलायंसेज हैं, इनकी जो सरकार है वो 11 राज्यों में है। ऐसे आप मोटा मोटी समझ लीजिए। अब ये बना है गठबंधन, थोड़ा सा इसके बारे में और भी हम आपको बता दें। इनके साथ में भी बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ऐसा मत समझिएगा। हालांकि आज ये मुद्दा इसलिए और भी उठा, आज मोदी जी एक ज़बरदस्त इनॉग्रेशन पे थे, कह सकते हैं कि वहाँ पर संबोधित कर रहे थे, तो वहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने एक गाना भी बताया। उन्होंने कहा एक बड़ा पुराने ज़माने का गाना है, एक ज़माने का गाना है
एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, ये उन्होंने कहा। और उन्होंने एक बताया कि एक अवधि में एक कवि है, उन्होंने कुछ एक लाइनें पढ़ी, उन्होंने कहा कि लेवल कुछ और है, बातें कुछ और हैं। ये बड़ा बढ़िया उन्होंने एक व्यंग्यात्मक शैली में ये इंडिया के ऊपर जो गठबंधन बना है, इंडिया के ऊपर नहीं होगा, इंडिया जो गठबंधन है उसके ऊपर एक प्रहार किया। तो अब 2024 का जो मुकाबला है लोकसभा का, चूंकि इलेक्शन है, तगड़ा मामला होने वाला है, ठीक है। तो देखिए, अब आपके लिए सवाल जरूर बन सकते हैं, जो परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं वो भी बन सकते हैं, और उसके अलावा नॉलेज के हिसाब से भी आपके लिए ये बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक। एक तो फुल फॉर्म भैया आ सकता है, कितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, कितने इनके लोकसभा सदस्य हैं, कितने इनके राज्यसभा सदस्य हैं, कितने राज्यों में इनके अलायंस की या इनकी सरकार है। ठीक यही प्रक्रिया आपकी यहाँ पर भी आ सकती है। तो 2024 में सरकार किसकी, क्या नेशनल डेवलपमेंट अलायंस, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आने वाला है, या इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस आने वाला है, ये हम लोगों को देखना पड़ेगा। ठीक है भाई, बेंगलुरु में मीटिंग थी, और मीटिंग में भाई कह सकते हो कि बहुत सारे जो मुख्य नेता थे उनके बारे में ज़रूर जान लीजिएगा। टीएमसी की ममता बनर्जी भी वहाँ पर शामिल हुई, ये हम लोग जानते हैं 17-18 को वहाँ पर ये चल ही रहा है। यानी कि मैं फिर से एक बार बता दूँ, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, ठीक है। ये अपोजिशन लीडर एट द एंड ऑफ 2 days मीटिंग इन बेंगलुरु, ये 17th एंड 18th को वहाँ पर हो रही थी। तो उसी को लेकर के ये न्यूज़ आपकी हमने आपके साथ साझा की। अगर मेरी जानकारी अच्छी लगी है तो आप सभी लोग सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। से फॉलो करें और मेरी जीएस और हिंदी की क्लासेस का एकदम लुत्फ लीजिए, आनंद लीजिए, बढ़िया से पढ़िए। हर एक विकल्प के बारे में बहुत बृहत चर्चा मैं करता हूं अपने सेशंस में, ताकि आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से हो सके। थैंक यू एवरीवन। सेशन को शेयर अधिक से अधिक करना है और लाइक करना है, और चैनल को सब्सक्राइब सभी लोगों को जरूर करना है। थैंक यू एंड जय हिंद।